प्यारे बच्चों, क्लास 11 विषय इकोनॉमिक्स ग्रुप ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ग्रुप बी में चैप्टर 1 से 10 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका चैप्टर 11 है मुद्रास्फीति समस्याएं एवं नीतियाँ। पहला क्वेश्चन है, किन्स ने मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त कहा है क्योंकि। तो क्यों कहा अनुपयुक्त? यह बेकारी बढ़ाता है इसलिए कहा है। तो पहला का हो जाएगा आपका ए। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है तो वो है प्रथम अवस्था रेंगती स्फीति। तीसरा क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य जो होता है वो घटता है। मतलब मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा की मात्रा बढ़ती है लेकिन मुद्रा का जो वैल्यू होता है वो घटता है। वैल्यू घटने का मतलब उसका क्रय शक्ति क्या होता है? घटता है। जैसे कोई चीज़ को हम लोग 1 रुपया में खरीद रहे हैं और वही चीज़ को अगर हम 100 रुपया में खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा मुद्रा देना पड़ रहा है, मतलब मात्रा यहाँ ज़्यादा है और उसका जो क्रय शक्ति है वो क्या हुआ? कम हो गया। हम 1 रुपया में वो चीज़ को हम खरीद रहे थे, अब हमको 100 रुपया उसी चीज़ के लिए देना पड़ रहा है, मतलब मुद्रा ज़्यादा देना पड़ा। तो इससे मुद्रा का जो वैल्यू है वो क्या हुआ? कम हो गया है। चौथा क्वेश्चन कहता है, मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ रही हो। यह कथन है, तो यह कथन आपका है पीगू का। मुद्रास्फीति के प्रकार है, तो मुद्रास्फीति का प्रकार है आपका वस्तुस्फीति। ऐसे मुद्रास्फीति प्रकार में आपका वस्तुस्फीति, चलनस्फीति और शाकस्फीति सभी है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ डी करेक्ट है। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य, तो वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। वह है मुद्रास्फीति का कारण है, तो मुद्रास्फीति का कारण घाटे की वित्त व्यवस्था, साख की मात्रा में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि तीनों है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। 9वां है, मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला वर्ग है, तो ये आपका लाभान्वित होने वाला वर्ग है उत्पादक वर्ग। मुद्रास्फीति समाज में धन के वितरण को बनाती है, तो क्या बनाती है? असमान। निम्न में कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है बैंक दर में वृद्धि। अब आपका 12 चैप्टर से है। 12 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में एक समय प्रत्याशित आयु है तो कितना? 64.2 वर्ष। दूसरा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्न अवधि के लिए बनाया गया है, तो किसके लिए? तो 2005 से 12। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे बड़ा स्रोत है कोयला। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक। 5वां है, CFC का पूर्ण रूप है, तो उसका पूर्ण रूप है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो ये है आपका सामाजिक। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? तो वो हो जाएगा सौर। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है तो कौन? कोयला। कोयला। भारत में खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है, तो यहाँ हो जाएगा खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है उपयुक्त सभी, मतलब असम, पश्चिम बंगाल और गुजरात, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 10वां है, तेल शोधनशाला स्थित है, तो वो आपका स्थित है मथुरा में।
11 है भूतापीय ऊर्जा है, तो भूतापीय ऊर्जा है गैर परंपरागत ऊर्जा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 है ऊर्जा किस प्रकार की आधारित संरचना का अंग है, तो यहाँ हो जाएगा आर्थिक। फिर है 13 नंबर व्यापारिक ऊर्जा का घटक है, तो व्यापारिक ऊर्जा का घटक कोयला, पेट्रोलियम और गैस एवं विद्युत सभी है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14 है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, तो कौन है, कोयला और वह पेट्रोलियम। 15 है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। 16 है भारत में विद्युत का प्रमुख स्रोत है, तो वो प्रमुख स्रोत है तापीय विद्युत। 17 नंबर है जो ऊर्जा गर्म पानी के झरने से प्राप्त की जाती है कहलाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं भूतापीय। 18 है सामाजिक आधारित संरचना का घटक है, तो उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तीनों है, इसलिए आपका डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। 19 है यातायात किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है, तो हो जाएगा आर्थिक। सामाजिक आर्थिक ढांचा उत्पादन एवं वितरण में सहयोग देता है, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप में। कृषि अवशिष्ट किस ऊर्जा का स्रोत है, तो ये है आपका गैर वाणिज्यिक। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, तो इसका स्रोत है आपका वाणिज्यिक स्रोत। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन से हैं, तो इसका प्रकार है सामाजिक एवं राजनीतिक। अब आपका 13 नंबर चैप्टर है वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड। सतत विकास की शर्त है, तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण रहित विकास, जीवन गुणवत्ता सभी है, इसे डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो क्या है, भूमि, जल, वायु सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता है, तो यहाँ पर किया जा सकता है कारखानों के व्यर्थ पदार्थों का पुनः प्रयोग। 5वां है आपका निम्न में से एक को गैर पुनर्नवीकरणीय संसाधन माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका कोयला। धारणीय विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है, तो वायु शक्ति, सौर शक्ति, जैविक खाद सभी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7वां है वनोन्मूलन का परिणाम है, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 8वां है प्रदूषण के प्रकार है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तीनों है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण क्षरण मतलब ह्रास का मुख्य कारण है, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। 10वां है भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है, तो भूमि, जल, वायु तीनों सम्मिलित है, इसलिए यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। 11 है सतत आर्थिक विकास की शर्त है, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रकृति द्वारा पूर्ण भरण संभव होता है, तो किस रूप में, जल का, यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा जल का। 13 नंबर है सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन उत्पादकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की है, तो यहाँ हो जाएगा इको मार्क का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 13 का डी। अब हम लोग 14 नंबर चैप्टर को देख लेते हैं भारत का विकास अनुभव पाकिस्तान एवं चीन की से एक तुलना। तो 14 नंबर क्वेश्चन 14 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका चीन में अधिक है। दूसरा है चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1950 में हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित। चौथा है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, तो सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन, दूसरा नंबर पर भारत आता है, पहला नंबर पर चीन आता है।
चीन का मुख्य धंधा है तो उसका मुख्य धंधा है कृषि, सी ऑप्शन हो जाएगा। छठा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग है तो यहाँ सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल का, तो छठा का बी हो जाएगा। सातवां है पाकिस्तान है तो क्या है, विकासशील देश है। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय है तो कितनी, 1629। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो यहाँ हो जाएगा चीन। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो 16%। ओ सॉरी, अब बढ़ गया है, यहाँ होगा 17.5%। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है तो मिश्रित। निम्न में से किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई है तो यहाँ हो जाएगा चीन, ए ऑप्शन हो जाएगा। जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में चीन की अर्थव्यवस्था अधिक निर्भर करती है तो किस पे, तो द्वितीय क्षेत्र पर। चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था तो यहाँ हो जाएगा विस्तृत औद्योगिकीकरण पर, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है जीडीपी में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में अधिक निर्भर करती है तो किस पे, तो यहाँ आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र पर। 16 है चीन में ढांचागत सुधार इस वर्ष लागू किए गए हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 1978 में। और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से विकास की सर्वाधिक विकास दर यहाँ रही, कहाँ पर रही, तो यहाँ हो जाएगा आपका चीन में। तो बच्चों आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है जो आपका परीक्षा उपयोगी है। यदि आप लोगों ने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए, इसी से आपके क्वेश्चन सारे आएंगे। मगर ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा इसको, और ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी याद होता है तो इसको आप लोग लिख लिख के भी याद कर सकते हैं ताकि लिखा हुआ चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहता है और रटा हुआ चीज़ दो घंटा 4 घंटा बाद फिर भूल जाइएगा। इसीलिए आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।